योग के बाधक तत्व। व्याधिस्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रांति दर्शनालभ्य भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः। जप मन को एकाग्र करने वाला, शांत करने वाला, प्रसन्न करने वाला है। जप में इतना सामर्थ्य है कि वह मनुष्य को समस्त पापों से छुड़ा सकता है। कोई यह न समझे कि जो पाप हो चुके हैं उन्हें जप छुड़ाएगा, बल्कि जो भविष्य में होने वाले पाप हैं उनको नहीं होने देगा। क्योंकि जप करने वाला व्यक्ति ईश्वर का सातत्य अनुभव करता है, अर्थात ईश्वर प्रणिधान के माध्यम से ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करता हुआ प्रत्येक कर्म का अनुष्ठान करता है। प्रत्येक कर्म के पीछे ईश्वर का सहयोग स्वीकार करता है। प्रत्येक कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित करता है। ऐसी स्थिति में पाप कर्म ही नहीं कर पाता है। इसीलिए जप जीवन का सर्वोत्कृष्ट कर्म है। इस संदर्भ में आदि शंकराचार्य लिखते हैं कि कस्य न पापम जपतः, अर्थात संसार में कौन व्यक्ति पाप नहीं करता। इस प्रश्न का समाधान संक्षेप से करते हैं कि जो व्यक्ति परमेश्वर का जप करता है वह पाप नहीं करता। पूर्व सूत्र में जप करने का फल बताते हुए कहा था कि योग को रोकने वाले बाधक यानी विघ्न नष्ट या समाप्त हो जाते हैं और आत्मा व परमात्मा का दर्शन हो जाता है। योग को रोकने वाले विघ्नों की चर्चा करते हुए महर्षि वेदव्यास जी ने प्रश्न उपस्थित किया है, अथ केऽन्तराया ये चित्तस्य विक्षेपाः के पुनस्ते कियंतो वेति। अर्थात मन को उद्विग्न करने वाले या विचलित करने वाले योग के बाधक यानी विघ्न कौन से हैं और वे विघ्न कितने प्रकार के हैं। इस प्रश्न का समाधान स्वयं सूत्रकार महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र के रूप में दिया है कि व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्याविरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्तेन्तरायाः। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास जी लिखते हैं कि नवांतरायाश्चित्तस्य विक्षेपाः, अर्थात मन को विचलित विक्षिप्त करने वाले बाधक रूप विघ्न 9 प्रकार के हैं। सहैते चित्तवृत्तिर्भवन्ति, अर्थात ये विघ्न मन की वृत्तियों प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति के साथ ही होते हैं। जिस मनुष्य के जीवन में विघ्न हैं तो समझना चाहिए कि उसके जीवन में वृत्तियां भी हैं, और यूं भी कह सकते हैं कि यदि मनुष्य वृत्तियों से युक्त है तो समझना चाहिए कि जीवन में कोई न कोई विघ्न है। महर्षि वेदव्यास जी के कथन से यह स्पष्ट होता है कि वृत्तियां विघ्नों के सहारे रहती हैं, और यूं भी कह सकते हैं कि विघ्न वृत्तियों के सहारे रहते हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे के सहारे रहते हैं। इन दोनों का परस्पर गहरा संबंध है। एतेषाम् अभावे न भवन्ति पूर्वोक्ताश्चित्तवृत्तयः, अर्थात विघ्नों को जीवन में नहीं आने दिया जाए या विघ्नों के आने पर उन्हें नष्ट कर दिया जाए तो मन की वृत्तियां नहीं होंगी। जीवन में विघ्न न रहना अथवा आते हुए विघ्नों को प्रयत्न पूर्वक रोके रखना अत्यंत पुरुषार्थ से संभव हो सकता है। असंभव कभी नहीं समझना चाहिए। मन एकाग्र ही रहे और विघ्न उत्पन्न ही न हो, ऐसा संयोग विरले व्यक्ति में ही हो सकता है। मनुष्य को इसी स्थिति को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। तत्र व्याधिर धातुरसकरण वैषम्यम, अर्थात मन को विचलित करने वाले विघ्नों में पहला विघ्न व्याधि है। व्याधि का अभिप्राय रोग से है।
रोग मन को उद्विग्न या विक्षिप्त या विचलित कर देता है। व्याधि के कारण मनुष्य अपने मन को एकाग्र करके आत्मा व परमात्मा के साथ नहीं जोड़ पाता है, जिससे आत्मा व परमात्मा के दर्शन से वंचित रह जाता है। व्याधि किसे कहते हैं, इसका समाधान महर्षि ने धातु रस करण वैषम्यम कहकर दिया है। धातु, रस व करण इन तीनों में विषमता होने से व्याधि उत्पन्न होती है। रोग तो रोग ही होता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, क्योंकि रोग मन को एकाग्र नहीं होने देता। धातु की विषमता से रोग होता है। विषमता का अभिप्राय विकृति से है, धातु की विकृति से रोग होता है। यहाँ धातु का अभिप्राय है वात, पित्त व कफ। वात, पित्त व कफ को धातु इसलिए कहते हैं कि ये तीनों शरीर को धारण करते हैं। इन तीनों के कारण ही शरीर स्वस्थ रहता है। वात, पित्त व कफ में से कोई भी एक कम हो जाए या बढ़ जाए तो विषमता आ जाती है। उसी विषमता से शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। वात, पित्त व कफ ये तीनों समान मात्रा में रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रह सकता है। मनुष्य का कर्तव्य है इन तीनों को सम मात्रा में बनाए रखना। इनको सम मात्रा में बनाए रखने के लिए इन तीनों के विषय में जानकारी करना आवश्यक है। यदि जानकारी कर भी ली हो तो सम मात्रा में कैसे रहेंगे? वात, पित्त व कफ को सम मात्रा में रखना हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन पर निर्भर रहता है। भोजन कैसे करना है यह हमारे हाथ में है। वात, पित्त व कफ के विषय में जानकारी होने से हमें यह ज्ञान होता है कि क्या खाने से वात बढ़ता है, क्या खाने से पित्त बढ़ता है और क्या खाने से कफ बढ़ता है, अथवा क्या खाने से ये कम हो जाते हैं या सम मात्रा में रहते हैं। मनुष्य प्रायः अपने अपने शरीर के विषय में कुछ न कुछ जानकारी रखते ही हैं। भले ही वे ये नहीं जानते हो कि मेरी प्रकृति वात है, पित्त है या कफ है, फिर भी उन्हें जानकारी कुछ तो रहती ही है कि इसे खाने से वात बढ़ जाता है, पित्त बढ़ जाता है या कफ बढ़ जाता है। जानते हुए भी भोजन पर नियंत्रण न होने के कारण खा लेते हैं, जिससे वात, पित्त, कफ में विषमता आ जाती है और रोगी पड़ जाते हैं। रोगी व्यक्ति योग नहीं कर पाता है, क्योंकि योग में रोग को विघ्न या बाधक बताया जा रहा है। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति वात प्रकृति वाला हो और वह रूक्ष यानी रूखा भोजन करे, शीतल भोजन करे, हल्का भोजन करे, स्रोतों को खोलने वाला भोजन करे, मन को चंचल करने वाला भोजन करे, शरीर के अवयवों को फाड़ने वाला भोजन करे, तो वात और अधिक बढ़ जाएगा, जिससे शरीर में बहुत से रोग हो जाएंगे। आयुर्वेद के चरक ऋषि लिखते हैं, अशीतिर वात विकाराः, अर्थात वात से शरीर में 80 प्रकार के रोग हो सकते हैं। जैसे कुछ रोग इस प्रकार हैं कि नखों का टूट जाना, हाथ पैर का फट जाना, पैरों आदि अंगों का शून्य हो जाना यानी सो जाना, गृध्रसी का होना, जम्भाई लेना, हड्डियों में आवाज आना, शरीर में अनेक स्थानों में दर्द रहना, जकड़ाहट का रहना, स्मृति का न रहना इत्यादि। यदि कोई व्यक्ति पित्त को बढ़ाने वाले पदार्थ अधिक खाता है और पित्त प्रकृति का है तो महर्षि चरक जी लिखते हैं, 40 पित्त विकाराः, अर्थात शरीर में पित्त के 40 प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे पूरे शरीर में स्वेद यानी पसीने और बेचैनी के साथ तीव्र दाह का होना, शरीर के किसी भी अंग में अग्नि की ज्वाला से जला दिया गया है ऐसा स्वेद रहित थोड़ा थोड़ा दाह का होना,
इंद्रियों में जलन, छाती में जलन और दर्द के साथ खट्टी डकारों का आना, हाथ व पैरों में जलन, अंतर्दाह, पसीने का अधिक आना, चकत्तों का होना, नख व मूत्र का हरा होना, नेत्र व मूत्र आदि का पीला यानी हल्दी के समान होना, मुख से दुर्गंधि का निकलना, प्यास अधिक लगना, भोजन से तृप्त न होना, मुख का पक जाना, अल्प शुक्र आदि अनेक रोग होते हैं। इन रोगों के होने का कारण है व्यक्ति के भोजन में उष्ण, तीक्ष्ण, अम्ल, तीखा आदि से युक्त पदार्थों का अधिक मात्रा में सेवन। यदि कोई व्यक्ति कफ प्रकृति का है और कफ को बढ़ाने वाले भारी, शीतल, स्निग्ध पदार्थों का सेवन अधिक करता है तो महर्षि चरक जी लिखते हैं, विंशतिः श्लेष्म विकाराः, अर्थात शरीर में कफ से 20 प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे शरीर में तंद्रा का होना, निद्रा का अधिक आना, जड़ता का होना, शरीर में भारीपन का होना, आलस्य का होना, मुख से पानी का गिरना, बार बार कफ निकलना गिरना, नेत्र आदि में मलों का अधिक निकलना, शरीर में अति स्थूलता का होना आदि इस प्रकार अनेकों रोग होते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने धातु शब्द से वात, पित्त और कफ को ग्रहण किया है और अलग से रस शब्द का ग्रहण करके रस की विषमता से व्याधि उत्पन्न होने की बात कही है। रस शब्द उदाहरण मात्र है, क्योंकि रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र और शुक्र से ओज बनता है। इन सबकी विषमता से रोग उत्पन्न होते हैं। मनुष्य जो भी खाता है, पीता है, वह यदि समुचित होता है, अर्थात न ज्यादा खाता है, न बहुत कम खाता है, न विपरीत खाता है, अपितु सम खाता है, तो समुचित रूप से पच जाता है। ऐसी स्थिति में रस, रक्त, मांस आदि ठीक से बनते हैं, जिससे मनुष्य स्वस्थ रहते हैं। परंतु प्रायः मनुष्य या तो ज्यादा खाते हैं या बहुत कम मात्रा में खाते हैं या विपरीत अर्थात निषिद्ध यानी न खाने योग्य खाते हैं। ऐसी परिस्थिति में रस, रक्त, मांस आदि में विषमता आती है, जिससे मनुष्य रोगी पड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए, ज्यादा खाने पर या बहुत कम खाने पर या विपरीत खाने पर रस में विकृति आ जाती है, जिससे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं, जैसे भोजन में अरुचि का होना, खाने की इच्छा ही समाप्त हो जाना, रसों अर्थात खट्टा मीठा आदि का ज्ञान जिह्वा से न हो पाना, जी मिचलाना, शरीर में भारीपन का होना, तंद्रा का आना, ज्वर का आना, नेत्रों में अंधकार सा प्रतीत होना, पांडु रोग का होना, नपुंसकता, मंदाग्नि का होना, बिना अवस्था के शरीर में झुर्रियों का होना आदि अनेक रोग होते हैं। रक्त में विकृति होने पर कुष्ठ रोग का होना, चर्म रोग का होना, रक्त प्रदर का होना, प्लीहा का बढ़ना, गुल्म रोग का होना, कामला का होना, सफेद कुष्ठ का होना इत्यादि अनेक रोग होते हैं। मांस में विकृति होने पर शरीर में मांस का बढ़ जाना, अर्बुद यानी ट्यूमर आदि भयंकर रोग होते हैं। मेद के विकृत होने पर शरीर का अधिक विकृत रूप में लंबा होना, शरीर का अत्यधिक नाटा होना, अति लोम का होना, बिना लोम का होना, प्रमेह यानी मधुमेह आदि रोग होते हैं। अस्थि के विकृत होने पर हड्डी के ऊपर हड्डी का निकलना, दांत पर दांत आना, अस्थि शूल का होना, केश, लोम, नख आदि अति विकृत रूप में होना आदि रोग होते हैं। मज्जा के विकृत होने पर शरीर की ग्रंथियों में वेदना का होना, चक्कर आना, मूर्छा का आना आदि रोग होते हैं। शुक्र के विकृत होने पर नपुंसकता, मैथुन में उत्साह का न होना,
अल्प आयु का होना, शरीर में बल सामर्थ्य आदि का न होना इत्यादि रोग होते हैं। महर्षि वेदव्यास जी ने व्याधि में कर्णों की विषमता का उल्लेख किया है। कर्ण शब्द से इंद्रियों का ग्रहण होता है, अर्थात भोजन समुचित रूप में ग्रहण नहीं करते हैं तो इंद्रियों में विकृति उत्पन्न होती है, जिससे योग में बाधा उत्पन्न होती है। जैसे ज्यादा भोजन या अल्प भोजन या विपरीत भोजन करने से कानों में कम सुनाई देना या बहरापन का आना, त्वचा में स्पर्श का ज्ञान न होना, नेत्रों में न्यूनता का कम दिखाई देना या न दिखाई देना होना, गंध का ज्ञान न होना, रसों का ज्ञान न होना आदि, इससे ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने में कमी होने से योग में अत्यंत बाधा उपस्थित होती है। ठीक इसी प्रकार कर्मेंद्रियों में न्यूनता होने से कर्म करने में भी न्यूनता आ जाती है, जिससे वक्तव्य देने में, चलने में, कार्यों को करने में, मूत्र आदि विसर्जन में दोष होते हैं। इससे भी योग में बाधा ही उपस्थित होती है। इस प्रकार व्याधि के विषय में जानकारी प्राप्त करने से योगाभ्यासी अत्यंत सावधान रहता है, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान योगाभ्यासी को उचित, सत्य, न्याय, धर्मयुक्त, पुण्यकारी, वेदानुकूल ईश्वराज्ञा के अनुरूप ही कार्य करवाता है। योगाभ्यासी ऐसी कोई प्रवृत्ति या काम नहीं करता जिससे शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ सके। ईश्वर प्रणिधान के कारण वह अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखकर किसी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करता है, जिससे शरीर व मन अस्वस्थ होकर रोगग्रस्त हो जाए। रोगी पड़ने का मुख्य कारण प्रज्ञापराध है। प्रज्ञापराध का अभिप्राय है धृति स्मृति के नाश से बुद्धि का दुरुपयोग करना, जिससे अति भोजन या न्यून यानी अत्यंत कम भोजन अथवा विपरीत भोजन किया जाता है, परंतु योगाभ्यासी प्रज्ञापराध नहीं करता है, इसी कारण व्याधि से दूर रहता है। योग के विघ्नों में दूसरा विघ्न है स्त्यान। इसकी व्याख्या करते हुए ऋषि लिखते हैं, स्त्यानम अकर्मण्यता चित्तस्य, अर्थात मन की अकर्मण्यता यानी मन से काम कार्य न करने की इच्छा को स्त्यान कहते हैं। मनुष्य 3 प्रकार से कार्य करता है, मन से, वाणी से, शरीर से। मन से कर्म किए बिना वाणी से कर्म नहीं हो सकता और शरीर से भी कर्म नहीं हो सकता है, अर्थात मनुष्य पहले मन से कर्म करने के बाद ही वाणी और शरीर से कर्म कर पाता है। मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में शरीर व वाणी की अपेक्षा मन से सबसे अधिक कर्म करता है। मनुष्य के द्वारा न गिनने योग्य अनगिनत कर्म मन से होते हैं, परंतु तमोगुण की अधिकता से मनुष्य अपने मन को अच्छे कार्यों से हटाता है, जिसे मोटी भाषा में जी चुराना कहते हैं। अच्छी बातों को समझने के लिए मन पर बल अर्थात जोर देना नहीं चाहता है। मन में इतना सामर्थ्य है कि वह चारों वेदों को अपने अंदर स्थापित या अंकित कर सकता है, लेकिन मन से जी चुराता हुआ निठल्ला रहता है। स्मरण करने के लिए कहा जाए तो मन को दोष देता है। योग दर्शन के अनुसार मन से किए जाने वाले अनगिनत पुण्य कर्मों यानी मैत्री, करुणा, मुदिता, तप, श्रद्धा, वीर्य यानी उत्साह, स्मरण, समाधि, प्रज्ञा, संतोष, स्वाध्याय, ध्यान आदि से वंचित रहता है। कामचोर यानी पुरुषार्थहीन बनकर योग से च्युत यानी गिर जाता है। अपार दिखने वाले मानसिक सामर्थ्य का उपयोग न करने से एक प्रकार से मन लुंठित सा होकर कमजोर बन जाता है, जिससे अनेक मानसिक रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। जीवन के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए मन की अकर्मण्यता अत्यंत घातक है। योग में प्रगति करने के लिए जितने अधिक मानसिक उत्तम कर्मों की आवश्यकता है, उतने वाचनिक और शारीरिक कर्मों की नहीं है।
मन से कर्म न करने की प्रवृत्ति यदि बन जाए तो योगाभ्यास नहीं हो पाएगा। इसीलिए स्त्यान को योग में विघ्न या बाधक माना गया है। ईश्वर प्रणिधान करने वाला योगाभ्यासी अत्यंत जागरूक होकर पुष्कल मात्रा में मानसिक कर्म करता ही रहता है। इसी कारण मन से कामचोर कभी नहीं बनता। योग के विघ्नों में तीसरा संशय कहलाता है, जो दोनों किनारों को छूने वाला यानी दो विरुद्ध मान्यताओं की ओर जाने वाला, ऐसा है या ऐसा है, इस प्रकार की दुविधा उत्पन्न करने वाला होता है। जैसे मन चेतन वस्तु है अथवा जड़ वस्तु, मन स्वयं जाता है या ले जाया जाता है। इस प्रकार के ज्ञान को संशय कहते हैं। संशय के संबंध में जगत प्रसिद्ध है कि संशयात्मा विनश्यति, अर्थात संशय करने वाला अपने उद्देश्य का कभी पूर्ण नहीं कर सकता। एक ऐसी स्थिति भी आती है कि हम प्रत्येक विषय में पग पग पर संशय करने रखते हैं। उस परिस्थिति में जीवन से भी हाथ धो बैठते हैं। इसीलिए ऋषियों, महर्षियों, महापुरुषों, उत्तम वैज्ञानिकों पर पूर्ण विश्वास करके उनके पदचिन्हों पर चलकर अपने लक्ष्य को पूर्ण करना चाहिए। योग में बताए हुए समस्त उपायों व नियमों में संशय उत्पन्न करके उन्हें दृष्टि से ओझल नहीं कर देना चाहिए। संशय करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को संशय करने से पहले स्वयं के प्रति भी ध्यान देना चाहिए कि यदि सामान्य स्थिति में मुझ पर भी अन्य व्यक्ति अविश्वास करे तो क्या मुझे वह स्वीकार्य होगा? यदि नहीं तो मुझे भी अन्यों के प्रति सामान्यतः विश्वास रखना चाहिए। आत्मवत व्यवहार करने से भी संशय को दूर किया जाता है। ऋषि, महापुरुष आदि पर संशय इसलिए नहीं रखना चाहिए कि वे हमारी अपेक्षा से कई गुना उत्तम हैं। यदि उनमें मानव स्वभाववश व अल्पज्ञतावश कोई दोष या न्यूनता हो तो भी हम लाभ में ही ज्यादा रहेंगे, अर्थात उनके कथनानुसार चले तो अधिक प्रगति होगी और हम अपनी बुद्धि से चले तो उससे कम प्रगति होगी। इसीलिए बुद्धिमत्ता यही कहती है कि जिसमें अधिक लाभ हो उसी को अपनाना चाहिए। अतः योग मार्ग में चलने वाले योगाभ्यासी को संशय से सदा दूर रहना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान करने वाले में संशय इसलिए नहीं रहता है कि वह ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप अनेक कार्यों को करके लाभान्वित हुआ होता है, जिससे ईश्वर वेद, वेदानुकूल ऋषि एवं ऋषिकृत ग्रंथों, महापुरुषों के प्रति उसका विश्वास अत्यधिक बढ़ जाता है। योग को सिद्ध करने के इच्छुक को आर्ष ग्रंथों में संशय कभी नहीं रखना चाहिए। योग के विघ्नों में चौथा विघ्न प्रमाद है। प्रमाद के संबंध में ऋषि लिखते हैं, प्रमादः समाधि साधनानाम अभावनम, अर्थात समाधि यानी ईश्वर एवं आत्मा का दर्शन को सिद्ध करवाने के जितने भी उपाय रूप साधन हैं उनका पालन व्यवहार में न करने को प्रमाद कहते हैं। प्रमाद को लोक में लापरवाही भी कहते हैं। प्रमाद एक भयंकर शत्रु है। प्रमाद के कारण मनुष्य नहीं रह पाता है। प्रमाद के कारण मनुष्य पशु से भी गया गुजरा होता है। यह प्रमाद ऐसा दोष है कि एक प्रमाद जीवन में अनेकों प्रकार के दोषों को जन्म दे सकता है। मनुष्य में प्रमाद इसलिए आता है कि वह अपने को योग्य यानी अधिकारी मानता है। योग्य बनता है विशेषताओं के कारण, चाहे वह वक्तृत्व कला हो, चाहे अध्यापन कला हो, चाहे गायन हो, लेखन हो, अन्य कोई कला हो। इस प्रकार की अनेकों विशेषताएं जीवन में आती हैं तो व्यक्ति अपने आप को उत्तम, श्रेष्ठ या बहुत बड़ा मानने लगता है, जिससे अहंकार नामक दोष उत्पन्न हो जाता है।
उसी अहंकार के कारण अन्यों को वह कुछ भी नहीं मानता, इसलिए वह कर्तव्य कर्मों के प्रति लापरवाही करने लगता है। यदि किसी के द्वारा संकेत भी किया जाता है तो अपनी योग्यता का दुरुपयोग करता हुआ, गलत समाधान करता हुआ स्वच्छंद विचरण करने लगता है। इससे और अधिक प्रमाद बढ़ने लगता है, जिससे जिसके लिए संपूर्ण जीवन है उस योग का अनुष्ठान न करके छोड़ बैठता है। इसके परिणाम स्वरूप योग से विमुख हो जाता है। ईश्वर प्रणिधान करने से प्रमाद इसलिए नहीं आता है कि अपनी समस्त योग्यताओं को स्वयं के कारण प्राप्त हुई है ऐसा न मानकर ईश्वर के कारण प्राप्त हुई है ऐसा मानता है, जिससे प्रमाद ईश्वर प्रणिधान करने वाले के जीवन में नहीं आता है। योग के विघ्नों में पांचवा विघ्न आलस्य है। आलस्य के विषय में ऋषि लिखते हैं, आलस्यम कायस्य चित्तस्य च गुरुत्वाद प्रवृत्ति, अर्थात काय यानी शरीर में और मन में भारीपन होने से अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए योग के उपायों को न करना या योग में प्रवृत्त ही न होना आलस्य कहलाता है। आलसी व्यक्ति उत्तम कर्मों को नहीं करता है, यह लोक में प्रसिद्ध है। शरीर और मन में आलस्य आने के पीछे बहुत से कारण हैं। उदाहरण के लिए भोजन एवं दिनचर्या एक कारण है। यदि मनुष्य भोजन तामसिक करता है और अधिक मात्रा में करता है, बिना भूख के करता है, जब चाहे तब बिना समय के करता है, ऐसी परिस्थिति में तमोगुण बढ़ जाने से शरीर में और मन में भारीपन उत्पन्न हो जाता है, जिससे मनुष्य में आलस्य आ जाता है। आलस्य के कारण किसी भी उत्तम कर्म में मन न लगता है और न ही शरीर आज्ञा मानता है, जिससे मनुष्य उठ खड़े होने की भी इच्छा नहीं करता। जहां बैठा है वहीं बैठा रहने या लेटे रहने की इच्छा रखता है। मन भी इतना भारी भारी सा लगता है कि कुछ सोचने विचारने का मन ही नहीं करता। एक प्रकार से शरीर और मन में तंद्रा सी आ जाती है। जिस प्रकार से सूअर कीचड़ में लथपथ होकर पड़ा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य की स्थिति हो जाती है, अर्थात बेखबर होकर पड़ा रहता है। इस परिस्थिति में कितना कार्य करने की इच्छा रहती है यह सबको विदित ही है, अर्थात व्यक्ति कुछ भी नहीं करना चाहता, बस पड़ा ही रहता है। इसी का नाम आलस्य है। जिसकी दिनचर्या आयुर्विज्ञान के अनुसार नहीं होती है, वे सोने के समय में जागते हैं और जागने के समय में सोते रहते हैं। इसी कारण अन्य कार्यों में भी व्यवधान उत्पन्न होता रहता है। गलत समय में खाते हैं। प्रकृति अर्थात शरीर की प्रकृति के अनुसार दिनचर्या न होने से शरीर और मन में भारीपन उत्पन्न हो जाता है। शरीर थका थका सा रहता है और आलस्य आ जाता है। मन का खोया खोया सा रहना, कुछ भी न सूझना, इससे किसी भी कार्य में न मन लगता है और न शरीर कार्य करने की अनुमति देता है। बहुत से मनुष्यों में उत्तम कर्मों को करने का सामर्थ्य भी होता है, परंतु आलस्य के कारण उत्तम कर्मों को नहीं कर पाते हैं। योग में विशेष गति को प्राप्त करने के इच्छुक को कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। ईश्वर प्रणिधान करने से मनुष्य सदा सतर्क रहता है, जिससे आलस्य कभी नहीं करता। ईश्वर प्रणिधान मनुष्य को आलस्य नहीं करने देगा। योग के विघ्नों में छठा विघ्न है अविरति। ऋषि ने अविरति के संबंध में लिखा है, अविरतिश्चित्तस्य विषय संप्रयोगात्मा गर्धः, अर्थात मनुष्य अपने मन को संसार के विषयों गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द आदि में लगाए रखता है, जिससे मन विषय भोगों की गर्धा
यानी तृष्णा यानी इच्छा करने लगता है। विषय भोगों को भोग भोग कर इतने अधिक संस्कार मन में पड़ते हैं कि मन सदा उन्हीं भोगों को भोगने के लिए दौड़ता रहता है। भोगों से विरक्त होने यानी हटने के स्थान पर भोगों में ही पड़ा रहता है। भोगों से विरक्त हुए बिना योग में गति नहीं हो सकती। भोगों से वैराग्य हुए बिना ईश्वर या आत्मा का दर्शन नहीं हो सकता। इसीलिए भोगों में आसक्ति रखना योग में बाधक है। आसक्ति मनुष्य को कर्तव्य से विमुख कर देती है। कर्तव्य से विमुख हुआ व्यक्ति भोगों में इतना अधिक लथपथ रहता है कि वह अपनी योग्यताओं का दुरुपयोग करने लगता है, जिससे शारीरिक योग्यताओं में तो न्यूनता आती ही है, साथ ही साथ व्यक्ति की बुद्धि का भी ह्रास होता है। मन की चंचलता बढ़ जाने से व्यक्ति एकाग्र नहीं हो पाता। इंद्रियां बहुत ही कमजोर हो जाती हैं, जिससे ज्ञान प्राप्ति में न्यूनता और कर्म करने के सामर्थ्य में भी न्यूनता आ जाती है। शरीर का सामर्थ्य बहुत अधिक घट जाता है, जिससे शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार भोगासक्ति मनुष्य को विनाश के कगार पर ला खड़ा करती है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि भोगासक्ति को त्याग कर योग मार्ग पर चले। योग मार्ग पर चलने वाले योगाभ्यासी को ईश्वर प्रणिधान भोगासक्ति से हटा देता है, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान करने वाला व्यक्ति अपने कर्तव्यों को कभी नहीं भूलता। इसके विपरीत भोगासक्ति कर्तव्यों को भुला देती है, इसीलिए मन भोगों में पड़ा रहता है। कर्तव्यों का पालन करने वाला भोगों में पड़ा नहीं रहता। इसी कारण ईश्वर प्रणिधान मनुष्य को भोगों से दूर रखता है। योग के विघ्नों में 7वां विघ्न भ्रांति दर्शन है। भ्रांति दर्शन के विषय में ऋषि ने लिखा है, भ्रांति दर्शनम विपर्यय ज्ञानम, अर्थात विपरीत ज्ञान, मिथ्या ज्ञान को भ्रांति दर्शन कहते हैं। ईश्वर, जीव और संसार के संबंध में मनुष्य में बहुत सा मिथ्या ज्ञान रहता है। मिथ्या ज्ञान की स्थिति में आत्मा व परमात्मा का दर्शन नहीं हो पाता, क्योंकि यथार्थ यानी शुद्ध ज्ञान से ही वस्तु का पता लगता है। ईश्वर, जीव व संसार को यथार्थ जाने बिना इनका पता कैसे लग पाएगा? इसीलिए मिथ्या ज्ञान को योग में बाधक माना है। ईश्वर प्रणिधान करने से मनुष्य मिथ्या ज्ञान को दूर इसलिए कर पाता है कि वह शास्त्रों का गहन अध्ययन कर करके अपने में स्थित मिथ्या ज्ञान को पहचान लेता है और पहचान कर मिथ्या ज्ञान को हटाकर यथार्थ ज्ञान को अपने में स्थापित कर लेता है, जिससे मिथ्या ज्ञान को उस व्यक्ति में ठहरने का अवसर ही नहीं मिल पाता। योग के विघ्नों में 8वां विघ्न अलब्ध भूमिकत्व है। ऋषि ने अलब्ध भूमिकत्व के संबंध में लिखा है, अलब्ध भूमिकत्वम समाधि भूमेरलाभः, अर्थात समाधि की प्राप्ति न होना अलब्ध भूमिकत्व है। योग में समाधि के अलग अलग संप्रज्ञात व असंप्रज्ञात के स्तर हैं। उन स्तरों में से किसी भी एक स्तर की समाधि न लगना अलब्ध भूमिकत्व है। जब मनुष्य को उपलब्धि नहीं मिलती है, तब वह हताश निराश हो सकता है। इससे उसमें योग के प्रति अनास्था उत्पन्न होती है, जिससे योग मार्ग को ही छोड़ बैठ सकता है। ऐसी स्थिति में योगाभ्यासी को चाहिए कि समाधि प्राप्त न होने के पीछे क्या क्या कारण है, उनका अन्वेषण करके पता लगाए, जिससे वास्तविकता की जानकारी होगी और उस कमी को पूरा करने का अवसर भी मिल जाएगा। ईश्वर प्रणिधान मनुष्य को सजग रखता है, जिससे वह समाधि के न मिलने पर भी हताश निराश नहीं होता और
तब तक पुरुषार्थ करता है जब तक समाधि की प्राप्ति नहीं होती। योग के विघ्नों में 9वां विघ्न अनवस्थितत्व है। ऋषि ने अनवस्थितत्व के विषय में लिखा है, अनवस्थितत्वं यल्लब्धायाम भूमौ चित्तस्या प्रतिष्ठा समाधि प्रतिलंभे ही सति तदवस्थितम स्यादिति। अर्थात समाधि की प्राप्ति होने पर भी समाधि में मन का न लगना। यद्यपि समाधि की प्राप्ति होने पर तो मन को समाधि में लगे रहना चाहिए, किंतु समाधि में मन लगा नहीं रहता है। प्राप्त हुई समाधि को बार बार अभ्यास करके दृढ़ करना पड़ता है। यदि योगाभ्यासी ऐसा नहीं करता है तो समाधि में मन नहीं लगा रख पाता, क्योंकि मन में जिसके संस्कार अधिक होते हैं उस ओर मन अधिक दौड़ने लगता है। इसीलिए समाधि में न लगकर भोगों की ओर दौड़ने लगता है। इसी कारण समाधि टिक नहीं पाती है। ईश्वर प्रणिधान इस न्यूनता को दूर कर देता है, क्योंकि ईश्वर प्रणिधान करने वाले को इसका ज्ञान रहता है कि समाधि दृढ़ किए बिना नहीं टिकती। ऋषि इन विघ्नों के संबंध में लिखते हैं, एते चित्त विक्षेपाः नवयोगमला योग प्रतिपक्षा योगांतराया इत्यभिधीयन्ते। अर्थात ये मन को विक्षिप्त करने वाले 9 प्रकार के योग के मल यानी दोष हैं। इनको योग प्रतिपक्ष और योगांतराय नाम से भी पुकार सकते हैं। इस प्रकार 9 योग विघ्नों का वर्णन पूर्ण हुआ।